हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग +1। बेटे अपना चैप्टर चल रहा सीगा एज वी ऑल नो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ਇਹਦਾ बेटे अपना बिल्कुल एक छोटा ਜਿਹਾ लास्ट आर्टिकल है जो रह गया सी डिस्कस करने वाला। एज वी ऑल नो ਆਪਾਂ ਨੇ इस चैप्टर ਦੇ अंदर की डिस्कस किया ग्रोथ डेवलपमेंट वेज टू मेजर द ग्रोथ। उस तो बाद ਆਪਾਂ ਨੇ हार्मोन्स डिस्कस किए सी। ठीक है बेटे, तो बिफोर मूविंग टू द आर्टिकल पहले ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ रिकैप करते हैं, देन वी विल मूव टूवर्ड द नेक्स्ट आर्टिकल। ठीक है, एक बेटे ग्रोथ की सीगा ओह पार्ट प्लांट दी बॉडी दा। ग्रोथ इज सीक्वेंस ऑफ डिवीजन ऑफ द सेल्स जिन्हों आपां क्या सीगा आपां आईज दे नाल देख सकते हैं। जिवें फॉर एग्जांपल मैं क्या सीगा किसी चीज की लेंथ इंक्रीज हो रही है, आपां उहनूं मेजरमेंट करके दस सकते हैं। वेट इंक्रीज हो रहा है, आपां वेट नूं मेजर कर सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट की है प्लांट के केस के अंदर ग्रोथ है जिहड़ी, बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ है जिहड़ी ओहदा पीरियड है, बट प्लांट के कुछ पार्ट्स के अंदर ग्रोथ है जिहड़ी ओह थ्रू आउट लाइफ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ है। ठीक है, डेवलपमेंट की ਹੁੰਦਾ है, डेवलपमेंट ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂजेस जो थ्रू आउट लाइफ इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, बट ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ नहीं कर सकते, बट दे आर देयर। ठीक है, तो डेवलपमेंट एक ब्रॉड टर्म है, ग्रोथ इसका सब पार्ट है, मतलब ग्रोथ है जिहड़ा वो डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, हुण बेटे आपां ने इहदे अंदर हार्मोन्स डिस्कस कीते सीगे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरलिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। क्लियर है? जिहड़े बेटे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरलिन है, इन्हां नूं आपां ग्रोथ प्रमोटर्स कहने हैं। क्लियर? प्रमोट कर रहे, सेल डिवीजन कॉज कर रहे। लेकिन जो इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड है दे आर ग्रोथ इनहिबिटर्स। ठीक है, ऑल्दो इथाइलिन है अपने को, एब्सिसिक एसिड है जिहड़ा वो डोरमेंसी नू ब्रेक करता है। ठीक है, बट सारे सीड्स तो डोरमेंट नहीं होंगे ना, तो जिहड़े डोरमेंट होंगे उन्हां दे अंदर आऊगा, बाकियां दे अंदर इहदी कोई लोड़ नहीं हैगी। तो ग्रोथ प्रमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स। क्लियर है बेटे? इस तो इलावा बेटे जिन्ने आपां हार्मोन्स किते ने सब दे तुसी नैचुरल वर्जन ते सिंथेटिक वर्जन्स दे नाम ने जिहड़े ओह याद रखने ने। ठीक है, ग्रोथ आपां ने कहा सी दो तरह नाल हुंदी है, आर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक। ठीक है, आर्थमेटिक ग्रोथ आपां ने की कहा सीगा कि जिहदे अंदर अपने कोल है सेल 1 तो 2 2 तो 4, मतलब एक सीक्वले लीनियर फॉर्म दे अंदर हुंदा रहे। ठीक है, जियोमेट्रिक दे अंदर है अपने कोल जिहदे अंदर ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स ने जिहड़े ओह डिवाइड करन। ठीक है, इस तो इलावा एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ। एब्सोल्यूट का मतलब है टोटल ग्रोथ, रिलेटिव मतलब जो अपन नाल कंपेयर करते जा रहे हैं रिलेटिव ग्रोथ। ठीक है, तो ये अपन ने टर्मिनोलॉजीज कीतियां ने बेटे, इनू प्लीज एक बार बहुत चंगी तरह विजुअलाइज कर लो, अज सारा चैप्टर रीड आउट कर लियो। उस तो बाद बेटे जो भी तुहाडे डाउट्स होणगे तुसीं मैनूं कल आपां डाउट क्लास लगावांगे, तुसीं मैनूं कल दी क्लास दे अंदर जिन्ने भी तुहाडे डाउट्स होए वो पूछ सकते हो। ठीक है, मोरओवर एक इन्फॉर्मेशन मैं होर देना चाहूँगी, वो तुहाडे कोल है बेटे अबाउट योर एग्जाम। तुहाडे एग्जाम दे अंदर 3 जिहड़े ने नवें पार्ट इंट्रोड्यूस होए ने। फर्स्ट पार्ट है जिहड़ा दैट यू ऑल नो MCQs 5 मार्क्स दे आएंगे। सेकेंड पार्ट असर्शन रीजन जो तुसीं 10th क्लास च करके आए हो, सेकेंड पार्ट च 5 वो आएंगे। एंड थर्ड पार्ट के अंदर थोनों एक पैसेज दिता होगा, उन्होंने रीड करके थोने 10 क्वेश्चंस दे आंसर्स करने होंगे। ठीक है बेटे, तो आपां कल दी क्लास च भी डिस्कस करांगे, ये सारा पेपर जिहड़ा प्रीव्यू है उन्होंने आपां डिस्कस करांगे। ठीक है, तो इस करके बेटे सारे बच्चे बुक दे पिछे चैप्टर दे नाल रिलेटेड जो भी असर्शन रीजन दिते हुंदे, जो भी MCQs दिते हुंदे ने उन्हां नूं सॉल्व करिया करो, जो भी डाउट्स हुंदे ने विल डिस्कस इन द क्लास। ठीक है, हुण बेटे अपना अज दा आर्टिकल की है, तो सारे ग्रोथ हार्मोन्स दे, सारे फाइटो हार्मोन्स दे तुहानूं नाम याद करने हैं, सब दे फंक्शंस याद करने हैं। सब तो द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑक्सिन। ज़्यादातर क्वेश्चन है जिहड़ा पेपर दे अंदर ऑक्सिन तो पूछा जाता है, पर देखो पूछण वाला कितों भी पूछ सकता है, बट करने आपां ने सारे ही ने। क्लियर? हुण बेटे नेक्स्ट वी हैव इज द फोटो पीरियोडिज्म एंड फ्लावरिंग।
photo periodism and flowering. फोटो पीरियोडिज्म एंड फ्लावरिंग का की मतलब है बेटे, बहुत सारे प्लांट्स दे अंदर फ्लावरिंग ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਪੀਰੀਓਡਿਜ਼ਮ ਮੀਨਸ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਰਿਹਾ, that is called as photoperiodism. That is very 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 important for some of the plants. ठीक है, कुछ plants ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ critical day length मतलब day length ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੋ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, रात है जी वो छोटी होगी। ठीक है बेटे, तो दैट इज क्रिटिकल डे लेंथ इज इंक्रीज्ड एंड प्लांट विल शो फ्लावरिंग इन द लॉन्ग डे, शॉर्ट डे। ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 6 o'clock ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਈਟ ਦਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪੈरेटिवली ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗਾ, ਮਤਲਬ ਅੰਧੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। टाइम तो वही है 12:12 24 आवर्स ही ने, लेकिन नाइट दा ड्यूरेशन है जेड़ा ओहो ज़्यादा है, हनेरे दा ड्यूरेशन ज़्यादा है। जेड़े प्लांट्स उस टाइम पीरियड दे अंदर फ्लावरिंग शो करनगे दे आर नोन एज द शॉर्ट डे प्लांट्स। ठीक है बेटे, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स। उस तो बाद में अपने को न्यूट्रल डे प्लांट्स, ठीक है, या फिर उन्होंने होर की किया जाता है डे न्यूट्रल प्लांट्स। ठीक है, डे न्यूट्रल प्लांट्स वो प्लांट्स ने जिन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा हैगा, उन्होंने सेम टाइम दे अंदर ही उन्होंने अपनी फ्लावरिंग इनिशिएट करनी है, जिन्ना मर्जी टाइम पीरियड इंक्रीज होए डिक्रीज होए उन्होंने कोई फर्क नहीं पै रहा। ठीक है, दैट इज दे आर कॉल्ड एज द डे न्यूट्रल प्लांट्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेटे अपने को की है डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल आपां ने करना है, तो अपने को की आ गया बेटे फोटो पीरियोडिज्म का मतलब की है फोटो पीरियड्स that promoted the flowering, clear, are referred to as photoperiodism। ठीक है, यानी कि ओहो पीरियड जिहदे अंदर एक प्लांट सनलाइट दे नाल एक्सपोज्ड रहे ओनू आपां कहने आ फोटोपीरियोडिज्म। ठीक है, फोटोपीरियोडिज्म है जिहड़ी ओ फ्लावरिंग नु इनिशिएट करन लई जरूरी हुंदी है। क्लियर, तो इहदे बिहाफ ते अपने कोल इहदी क्लासिफिकेशन तीन तरह नाल आ गई, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स, सेकंड इज लॉन्ग डे प्लांट्स, third we have is the day neutral plants। clear है बेटे, short day plants किहड़े होणगे बच्चे, ओहो plants जिन्हां नूं एक ग्राफिकल फॉर्म दे अंदर दे दे जिन्हां नूं 24 आवर्स दे अंदर इन्ना एक्सपोजर है जिहड़ा ਉਹ डे लाइट ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿੰਟਰ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो this is the exposure of day and this is the exposure of night। ठीक है, these are short day plants। ठीक है, तो short day plants ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, we have is Nicotiana tobacum, ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ plants ਨੇ ਜਿਹੜੇ, we have is Glycine max, सोयाबीन ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, शुगर केन, ऑल दीज आर द शॉर्ट डे प्लांट्स। ठीक है, जिन्होंने अपने को लेस देन 12 आवर्स ऑफ लाइट है जड़ा वो चाहिए है एंड मोर देन 12 आवर्स ऑफ डार्क दे रिक्वायर। ठीक है, मीन्स दे रिक्वायर इज लेस देन 12 आवर्स of light and more than 12 hours of dark they require. So these are called as short day plants. Now we have is long day plants. Opposite हो गया, long day plants हो गए जिन्होंने डे की क्रिटिकल लेंथ 12 आवर्स तो ज़्यादा
चाहिदी होए एंड नाइट दी लेंथ है जिहड़ी लेंथ आर ਇਹਦੇ अपोजिट नाइट दी लेंथ लाइट है जी लेंथ आवर्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ they are called as the long day plants ठीक है long day plants ਇਹਦਾ अपोजिट ग्राफ बनावांगे बेटे ਆਪਾਂ मतलब ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ this much is the exposure of the night and this is the exposure of the day ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਦਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ more than 12 hours of opposite हो गया ना ਉਹਦਾ more than 12 hours of light they required is ठीक है ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एग्जांपल ਕੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟੇ we have is the example is एविना सेटिवा ओट्स ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ we have spinach radish ठीक है ਤਾਂ these are called as the long day plants ठीक है तो अपने को आ गया short day plants SDPs long day plants LDPs day neutral plants means जो कि दोनों टाइम पीरियड्स दे अंदर this much इधरों भी जा रहे हैं इधरों भी जा रहे हैं तो दोनों टाइम पीरियड्स जो इक्वल लेके ਜਿਹੜੇ ग्रो कर जाते हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ day neutral plants ठीक है the characteristics of the photoperiodic responses ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਸ ਸ਼ਾਰਟ ਡੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੌਂਗ ਡੇ ਨੇ ਕੁਝ ਡੇ ਨਿਊਟਰਲ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਤਾਂ देयर आर सम रीजंस बिहाइंड दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ photoperiodic responses ठीक है photoperiodic responses ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਈ ਪਲਾਂਟਸ ਸ਼ਾਰਟ ਡੇ ਨੇ ਕਈ ਪਲਾਂਟਸ ਲੌਂਗ ਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ characteristics of photoperiodic plants तो फर्स्ट है बेटे जेनेटिक हर प्लांट का जेनेटिक्स डिफरेंट है डीएनए डिफरेंट है जेनेटिक्स डिफरेंट है तो उन्होंने किसी को ज्यादा लाइट पसंद है किसी को घट लाइट पसंद है क्लियर वी कैन नॉट से एनीथिंग जेनेटिक्स दे विच जेनेटिक कंट्रोल ठीक है तो हर प्लांट के अंदर अपना प्रोग्रेसिव जेनेटिक कंट्रोल है जिहड़ा ਉਹ ਹੁੰਦਾ है तो फ्लावर फ्लावर ਨੂੰ इनिशिएट होने ਲਈ डिजायर्ड फोटो पीरियड्स चाहिए है क्यों क्योंकि ਉਹਦਾ जेनेटिक कंट्रोल उस तरह का है ठीक है सेकंड वी हैव इज द क्रिटिकल डे लेंथ हर प्लांट नु डिफरेंट ड्यूरेशन चाहिए है रीजन दस रहे हैं जेनेटिक्स है तो क्रिटिकल डे लेंथ जदों ग्रो करता है उस टाइम च डे दी जिहड़ी लेंथ है वो भी ज्यादा घट भी तो हुंदी है ना अकॉर्डिंग टू दैट जिहड़ा प्लांट है वो उस अकॉर्डिंग ग्रो करता है द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ पीरियड रिक्वायर्ड टू इंड्यूस द फ्लावरिंग व्हिच मस्ट नॉट बी एक्सीडेड इन केस ऑफ द शॉर्ट डे प्लांट एंड व्हिच शुड बी ऑलवेज एक्सीडेड इन केस ऑफ द लॉन्ग डे प्लांट्स ठीक है इस तो बाद है बेटे इंडक्टिव साइकिल दा मतलब है बेटे कि प्लांट्स ने जिहड़े उन्हां दा जिहड़ा बेसिक हार्मोनल साइकिल है वो एक्टिवेटेड ही उन्ने लाइट पीरियड दे अंदर होगा जिन्ना उन्हें रिक्वायर्ड है नहीं तो नहीं होगा दैट इज द इंडक्टिव साइकिल ओदी बॉडी दा इंटरनल मेटाबॉलिज्म ठीक है इंडक्टिव साइकिल मतलब प्रोडक्टिव साइकिल ठीक है वो अपने सब्सटेंसेस नु प्रोड्यूस ही उस पीरियड दे अंदर कर सकता है परसेप्शन ऑफ द फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस जिहड़ी है वो बहुत ज्यादा अमाउंट दे अंदर रिक्वायर्ड है जिवें कि सनफ्लावर है उन्होंने अगर लाइट नहीं मिलूगी वो खिलूगा ही नहीं ठीक है तो फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस इज रिक्वायर्ड स्टिमुलस है कि फोटो पीरियोडिज्म होगा जिन्ना रिक्वायर्ड है ताई फ्लावरिंग होगी नहीं तो नहीं होगी फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस ठीक है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस इस तो अलावा रोल ऑफ फाइटोक्रोम इन द फ्लावर ठीक है रोल ऑफ फाइटोक्रोम्स का मतलब की हो गया जेडे फ्लावरिंग नु इनिशिएट करन लई हार्मोन्स रिक्वायर्ड ने फ्लोरीजेंस ठीक है
the role of phytochromes, मतलब फाइटोक्रोम अपने को 2 पॉइंट्स हो गए बेटे. फ्लोरिजन इज द हार्मोन फॉर द फ्लावरिंग इनिशिएशन. फाइटोक्रोम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस स्पेक्ट्रम्स ऑफ द लाइट. ठीक है, रेड लाइट हो गया जिवें, ठीक है, रेड लाइट हो गया प्लस अपने कोल की हो गया वी हैव इज द फार रेड लाइट. तो अगर कल्ली रेड लाइट मिल रही है प्लांट ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲਾਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਲਾਰਿੰਗ ਨੂੰ. ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਈਟਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਫਲਾਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ. दैट इज कॉल्ड एज द वी हैव इज द रोल ऑफ द फाइटोक्रोम्स. क्लियर? तो these are the characters of the photoperiodic plants. क्लियर? ईजी आर्टिकल है बेटे. इतने पेपर च सिर्फ ज्यादातर ਤੁਹਾਨੂੰ what is photoperiodism, what are the types of the photoperiodic plants. ठीक है, तो ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ short day, long day and day neutral plants. ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੇਟੇ difference between short day and long day plants. ठीक है, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਵਰਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ. ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ. दैट इज द वर्नेलाइजेशन. वर्नेलाइजेशन की है बेटे सिंपल फॉर्म ऑफ डेफिनेशन है एक ही है कुछ प्लांट्स नो फ्लावरिंग नो इनिशिएट करन लई लो टेंपरेचर दी रिक्वायरमेंट होंदी है. लो टेंपरेचर तो बिना ਉਹ फ्लावरिंग नो इंड्यूस नहीं करेंगे. सच phenomenon of exposure of the plants under low temperature is termed to be as vernalization. ठीक है, तो vernalization अपने कुल की हो गया बेटे the term vernalization for a low temperature promotion of the flowering in the plants is termed to be as vernalization. ठीक है, तो एक्चुअल साइट ऑफ वर्नलाइजेशन की हो गया बेटे ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਨ. क्लियर? तो दैट इज द वर्नलाइजेशन. तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, हुण एक बार फिर देखो बेटे एक बेटे तो मैं एक चीज होर दसदा. पहले तो सब ने अपने MCQs सॉल्व करने ने, सब ने असर्शन रीजन सॉल्व करने हैं. चैप्टर ਨੂੰ पूरा ਦਾ पूरा रीड आउट कर लियो. ग्रोथ दी डेवलपमेंट दी डेफिनेशन है ਜਿਹੜੀ ਉਹ रीड करनी है. ग्रोथ है ਜਿਹੜਾ व्हाट इज दैट इज ए परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज. ठीक है, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ मेजर कर सकते हैं. एंड फेजेस ऑफ ग्रोथ की है सेल एनलार्जमेंट, सेल डिवीजन एंड सेल मैचुरेशन. ठीक है, तो यही चीज़ा ਆਪਾਂ ने स्टार्टिंग तो करते आ रहे. ग्रोथ रेट ਨੂੰ मेजर ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ तो ग्रोथ रेट ਨੂੰ मेजर ਕਰਨ ਲਈ अर्थमैटिक एंड जियोमैट्रिक ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ग्रोथ रेट ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट. कंडीशंस ऑफ ग्रोथ भी कीतियां सी की चीज़ां चाहिए ने ਆਪਾਂ ਨੂੰ वाटर, न्यूट्रीएंट्स, टेंपरेचर, लाइट, ऑल द थिंग्स वी रिक्वायर्ड. ठीक है, इस तो बाद ਆਪਾਂ ਨੇ 3 डेफिनेशंस कीतियां सीगियां डिफरेंसीएशन, डी डिफरेंसीएशन एंड रीडिफरेंसीएशन. क्लियर है बेटे? तो पेपर के अंदर कई बार ये पूछ लेंगे कि डेवलपमेंट का पार्ट ग्रोथ है और ग्रोथ का पार्ट डेवलपमेंट है, डिफाइन इट. ठीक है, तो इस करके मैं बार बार कह रही हूँ. इस तो इलावा जो बेसिक है वो अपने 5 हार्मोन्स ने. ये अंदर बेटे तुसी हर चीज़ साइंटिस्ट का नाम, सिंथेटिक नैचुरल वर्जन है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟੇ. ਕਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨ. ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ. ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਕਲੀਅਰ? ਫੋਟੋਪੀਰੀਓਡਿਜ਼ਮ, ਵਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਓ. ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਨੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨਸ ਤੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬੇਟੇ. ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਫੋਟੋ ਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਰਾਈਪਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਮ ਡੋਰਮਿਨ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੀਆਟਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ.
ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਬਰਲਿਨ ਜਿਬਰੈਲਾ ਫਿਊਜ਼ੀਕੋਰਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫੰਜਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਨੇ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਕੈਨੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਹੈਗਾ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਸਕੋਰਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਲਰਨ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਡਾਊਟ ਕਲਾਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਡਾਊਟਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਿਲ ਗੋ ਵਿਦ ਦ ਨਿਊ ਚੈਪਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।